दिल्ली की जनता अब चाहती है जल्दी से जल्दी वो कुर्सी छोड़ें और दिल्ली के अंदर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री बैठे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, ईमानदार आदमी हो जो किसी घोटाले में, किसी बेईमानी में, किसी पाप में, किसी झूठ में मुलविस ना हो। कुर्सी से इतनी मोहब्बत है उन्हें कि वो अब अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव ने किया, जो नीतीश कुमार ने किया, जो मुलायम सिंह यादव ने किया, वही केजरीवाल करना चाहते हैं। अपनी फैमिली को आगे ला रहे हैं, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ऐसे बेईमानों को, शराब घोटाले वालों को, जो दिल्ली की जनता शराब पिलाना चाहते हैं, उन्हें कहीं माफ़ नहीं करेगी। दिल्ली की जनता जिस वक्त कोरोना काल के अंदर रोटी से, पानी से, खाने से परेशान थी, उस टाइम केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर शराब की लाइनें लगवाई, एक कैसा की बोतल फ्री बांटी, उसका शार्प पड़ा है दिल्ली की उन महिलाओं का जिन महिला के पतियों को इन्होंने जबरदस्ती शराब पिलाई थी। आज उनकी जो दुआ थी वो कबूल हुई है। राहुल गांधी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, केजरीवाल कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। केजरीवाल 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्या केजरीवाल से लड़ाई है? लड़ाई मोदी जी की हर भ्रष्टाचारी से है, हर बेईमान से है, हर गद्दार से है, हर भ्रष्टाचारी से, देशद्रोही से है। उसमें आज सारे एक हो गए हैं जितने बदमाश हैं, जो कल तक अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग कर रहे थे, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी जी अपने लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं और मोदी जी किसी बेईमान को बख्शने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को शराब पिलाने का काम किया, लॉकडाउन के अंदर जिस टाइम लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, ये शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री बेच रहे थे। ये ऊपर वाले की एक मार है। ये जो है दिल्ली वाले के साथ जो खिलवाड़ किया था इन्होंने, केजरीवाल जी ने धोखा, बेईमानी और झूठ, उसका पाप का जो घड़ा है वो फट गया है और आज केजरीवाल ने अपना अंजाम को पा लिया है। दिल्ली की जनता अब चाहती है जल्दी से जल्दी वो कुर्सी छोड़ें और दिल्ली के अंदर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री बैठे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, ईमानदार आदमी हो जो किसी घोटाले में, किसी बेईमानी में, किसी पाप में, किसी झूठ में मुलविस ना हो। आपने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि वो कुर्सी छोड़े। केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि वो जेल से भी सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल के आप शरीर को जेल में डाल सकते हैं, उनके विचार को आप जेल में नहीं डाल सकते, ये चैलेंज दे रखे वो। देखिए ऐसा है, कुर्सी से इतनी मोहब्बत है उन्हें कि वो अब अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव ने किया, जो नीतीश कुमार ने किया, जो मुलायम सिंह यादव ने किया, वही केजरीवाल करना चाहते हैं। अपनी फैमिली को आगे ला रहे हैं, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ऐसे बेईमानों को, शराब घोटाले वालों को, जो दिल्ली की जनता शराब पिलाना चाहते हैं, उन्हें कहीं माफ़ नहीं करेगी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये भाजपा की मंशा है, बहुत शुरुआत से मंशा थी कि भाई केजरीवाल को गिरफ्तार करो, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करो और दिल्ली की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता से दूर कर दो। ये साजिश का मामला है पूरा का पूरा। देखिए ऐसा है, 9 समन उनको मिले। अगर कोई आम आदमी भी समन का अवहेलना करता है, उसे कोर्ट गिरफ्तार कर लेती है। वो ये समझ रहे थे आचार संहिता लग जाएगी, मैं बच जाऊंगा। आचार संहिता लगने के बाद में उनके अधिकार भी खत्म हो गए, जिन अधिकारों की वजह से वो बचे हुए थे, इसलिए वो पकड़े गए हैं। ये कानूनी चीज़ है। भारत का कानून ऐसा नहीं है कि किसी नाइंसाफ़ी करे। इंसाफ होगा। केजरीवाल ने बेईमानी की होगी, शराब पी होगी, पिलाई होगी, पैसा खाया होगा, खिलाया होगा, तो केजरीवाल जी सालों तक जेल में पड़े रहेंगे। दिल्ली की जनता सब देखेगी। लेकिन वो कह रहे देखिए पहले स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब सीधा मुख्यमंत्री। पहले से तय था कि दिल्ली की सरकार को सलाखों के पीछे करो, क्योंकि भाजपा और मोदी चुनाव में हरा नहीं सकते केजरीवाल को। इसलिए एक तरीका है कि भाई जेल में डाल दो और तख्ता पलट कर दो दिल्ली का। भाई 60 MLA और भी तो हैं उनके जो बाहर घूम रहे हैं। ये 4 ही क्यों अंदर गए? भाई 60 MLA और भी हैं जो बाहर घूम रहे हैं, वो तो अंदर नहीं गए। जो बेईमानी करेगा, दिल्ली की जनता जिस वक्त कोरोना काल के अंदर रोटी से, पानी से, खाने से परेशान थी, उस टाइम केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर शराब की लाइनें लगवाई, एक कैसा की बोतल फ्री बांटी, उसका शार्प पड़ा है दिल्ली की उन महिलाओं का जिन महिला के पतियों को इन्होंने जबरदस्ती शराब पिलाई थी। आज उनकी जो दुआ थी वो कबूल हुई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी है सुनीता जी, वो आज उनकी चेयर पे बैठी है और ये कहा है कि भाई केजरीवाल का संदेश आया है, जेल से संदेश आया है कि वो हार मानने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो जेल से भी चलाएंगे सरकार और मोदी के सामने झुकेंगे नहीं। मोदी रोक रहे हैं चुनाव प्रचार करने से, क्योंकि चुनाव आ गए। जो संदेश लालू प्रसाद यादव ने जेल से दिया था अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और जितने भी लोग हैं, ये जो अपनी फैमिली की प्लानिंग करते हैं, अपनी फैमिली के लिए राजनीति करते हैं, केजरीवाल ने दिखा दिया है अपनी बीवी को आगे लाके कि वो भी अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर केजरीवाल ईमानदार हैं, अपनी पार्टी के आम MLA को आगे लाएं और कहीं ये मुख्यमंत्री रहेगा। जो गरीब MLA उसको आगे लेकर आएँ। ये बेईमान जो 4 से अंदर जा चुके हैं, गरीब MLA जमुना पार का, सीलमपुर का, इधर उधर के जो MLA हैं, उनको आगे लाएं कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि पूरा जो विपक्ष है वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी पर कि ये एक डरा हुआ तानाशाह, एक मरे हुए लोकतंत्र को पैदा करता है। वो काम मोदी कर रहे हैं। चुनाव में ये केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं।
चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो प्रचार करने से रोकने के लिए खौफ है अरविंद केजरीवाल का कि सलाखों के पीछे डाला है, लोकतंत्र की हत्या है साफ तौर पे। राहुल गांधी केजरीवाल के पीछे छुप के बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, केजरीवाल कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। केजरीवाल 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्या केजरीवाल से लड़ाई है? लड़ाई मोदी जी की हर भ्रष्टाचारी से है, हर बेईमान से है, हर गद्दार से है, हर भ्रष्टाचारी से, देशद्रोही से है। उसमें आज सारे एक हो गए हैं जितने बदमाश हैं, जो कल तक अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग कर रहे थे, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी जी अपने लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, देखिए 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी किसी बेईमान को बख्शने वाले नहीं है, इसलिए चाहे सारे एक हो जाएं, बचने वाले नहीं, ये सब हारेंगे। 400 सीटें आ रही हैं मोदी जी की, और आगे 10 साल और भारतीय जनता पार्टी सरकार। अच्छा, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल सियासत में जब नए आए थे तो बार बार कह रहे थे कि ये जो कुर्सी है इसमें कोई समस्या होती है, जो इस पर बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। फिर ये आंदोलन से निकल के आए, ये बैठे कुर्सी पे, आज ये खुद जेल के पीछे है, तो वाकई में जनता को लगता है ये कुर्सी की समस्या है, जो बैठेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा। भाई इनके जो गुरु हैं अन्ना हजारे, आज उन्होंने कह दिया मेरा शागिर्द बहुत नालायक निकला, बहुत बेईमान निकला, बहुत भ्रष्टाचार निकला, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना नालायक होगा ये। अगर इतना मुझे मालूम होता इतना भ्रष्टाचारी है, इतना बेईमान है, इतना शराबी है, तो मैं कभी इसका साथ नहीं देता। इसलिए दिल्ली वालों को चाहिए ऐसे आदमी से तौबा कर लें, आने वाले चुनाव के अंदर ऐसी पटखनी दें कि 5 सीटों पर रह जाए। अच्छा, आपको क्यों लगता है चुनाव से ठीक पहले ये जो कार्रवाई हुई है इसके पीछे क्या मंशा है? क्या वाकई में ये चुनाव प्रचार है, इससे रोकने के लिए केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है ताकि वो जनता के बीच में गए तो मोदी की नींव हिल जाएगी, ऐसा केजरीवाल के समर्थकों का कहना है? केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री की ताकत होती है, उस ताकत से जेल जाने से बचे हुए थे। आचार संहिता लग गई, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उनकी जो असीमित ताकत थी वो ताकत जो है वो खत्म हो गई, और उस ताकत के हटने की वजह से जेल चले गए हैं ये। अच्छा, क्या लग रहा है लोकतंत्र की? देखिए, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, सारे के सारे, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी के चांस दिख रहे हैं। इशारा कर दिया भाजपा ने। भाजपा को सब मालूम होता है कौन जेल जाने वाला है, ईडी कहाँ शिकंजा कसने वाली है, तोते बने हुए हैं क्या ईडी वगैरह ये भाजपा के, मोदी के? देखिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने गांधी हैं, इन सब ने मिलकर देश के साथ जो किया था उसका सारे का सारा जो है जितना भी हिसाब है वो होना है। और ये अब राहुल गांधी जो है केजरीवाल की आड़ में छुप जाएं, उद्धव ठाकरे की आड़ में छुप जाएं, इनके ये सब बैल पे बाहर टहल रहे हैं। ये सब 100 केस इनके ऊपर लगे हुए हैं, हिसाब सबका होगा, एक एक करके होगा। और मोदी जी आने वाली 4 जून को दोबारा जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और 5 जून से फिर इनकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये सब अंदर जाएंगे। दिल्ली में क्या माहौल होगा? अब केजरीवाल जेल के अंदर है, क्या लग रहा है दिल्ली की जनता क्या चाहती है? क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए दिल्ली में? क्या भाजपा यहाँ पे इनडायरेक्टली सरकार अपनी घोषित कर दे? क्या माहौल होगा दिल्ली में और क्या होना चाहिए भी? दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है। दिल्ली जो आदमी आता है अपने इलाके का, गांव का, इलाके का अहम आदमी आता है, कुछ करने आता है। आने के बाद पहले जनता मंत्र पे जाता है, देखता है धरना कैसे देना है, मोहल्ले के अंदर वो बनाता है, वेलफेयर एसोसिएशन बनाता है, सारे काम करता है, अपने इलाके की नुमाइंदगी करता है। दिल्ली के लोगों को एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है। इसलिए दिल्ली वालों ने देख लिया केजरीवाल लुटेरा है, धोखेबाज है। इसने धोखे के नाम पर, फ्री के नाम पर लोगों को बहकाया है और लोगों को फ्री का चस्का डाल रहा है। और आज दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनी में इसमें एक चरस गांजा बिक रहा है और ये बिकवा रहा है। इसलिए शराब, चरस, गांजे के सारे काम इसके एमएलए कर रहे हैं, इसके एमएलए कर रहे हैं। कौन दिए दिल्ली के अंदर पुलिस किसके अंडर में आती है? केजरीवाल के अंडर में आती है। केजरीवाल के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस सेंटर। तो कौन बिकवा रहा है? कौन बिकवा रहा है? हाँ, केजरीवाल को तो कह रहे भाई सेंटर की पुलिस है, तो कहीं ना कहीं देखो ये उन लोगों में है, ये उन लोगों में है, ये उन लोगों में है जो 3 बार बेवकूफ़ बन गए हैं, चौथी बार नहीं बनेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है ये कार्रवाई जो हुई है, कार्रवाई सही हुई है नहीं हुई है? पहली बात सुनिए, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो आज तक जियो न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ 18 देखते हैं, वो कोई भी हो ऐसी बात करते हैं जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या देखते हैं? रवीश कुमार? नहीं, मैं रवीश कुमार नहीं देखता हूँ, मैं 24 देखता हूँ। अच्छा। संदीप चौधरी। अच्छा, हाँ। तो सब अपने हिसाब से बटे हुए हैं? मानव गुप्ता। सब बटे हुए अपने हिसाब से। अरे यार, अब कपड़े हुए है ना, उसमें दोनों पार्टी होती है, दोनों को बताता है वो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक तौर पर सही है? क्या वाकई में आपको लगता है घोटाले किया था इसलिए जेल के अंदर है, या भाजपा की साजिश है? देखिए, आप नो नोटिस दिए थे केजरीवाल को, ठीक है, किस बात के दिए थे? अगर घोटाला एक पे भी हाजिर नहीं हुआ वो।